हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो चलिए, अभी जो सवाल पढ़ाने जा रहे हैं वो महा इंपॉर्टेंट सवाल है। लगभग सरकारी नौकरी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग गौर करेंगे। कह रहा है कि इतना 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 ये चार को दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक ये है, एक ये है, एक ये है और सबसे लास्ट में ये है। बोल रहा है कि चारों में से सबसे बड़ा कौन है, या कभी कभी कहता है कि चारों में से सबसे छोटा कौन है। कभी कभी कहता है कि चारों में से सबसे बड़ा कौन है, या कभी कभी कहता है कि चारों में से सबसे छोटा कौन है। यहां पे सबसे छोटा पूछा है। क्या पूछा है? सबसे छोटा। तो इस तरह से लिखा हुआ है कि बड़ा छोटा पहचानना मुश्किल हो जाता है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग ये नहीं पकड़ पाएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसका आसानी तरीके से आप पकड़ सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए इसको कैसे बड़ा छोटा पकड़ेंगे, ताकि देख के समझ में नहीं आता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए इसको कैसे कैसे यहाँ पे करनी इसको पढ़ते हैं। करनी में कुछ नहीं है, तो करनी में कुछ नहीं, तो यहाँ दो छुपा हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? दो छुपा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और इसका पावर, ये 3 का पावर कुछ नहीं तो पावर इसका 1 छुपा हुआ है। पावर कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स का ऐसा रूल होता है कि ध्यान दीजिएगा, यहां से ही दो, यहां दो है, करनी में कुछ नहीं तो दो है, तो दो यहां से उड़ेगा फितिंगी के तरह, यहां से दो फितिंगी के तरह उड़ता है तो पावर के बट्टा में जाकर बैठ जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो ये 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 के बट्टा में जाकर ये वाला 2 बैठ जाएगा। गौर फरमाइएगा, यहां से दो उड़ेगा तो इसके पावर के बट्टा में जाकर बैठ जाएगा। यानी √3 को आप लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2। इतना को ऐसे लिखा जाता है। बात समझ रहे हैं ना? ताकि यहां पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहां से 2 उड़ता है, करनी में कुछ नहीं तो 2 है, 2 छुपा हुआ रहता है, तो 2 यहां से उड़ता है तो इसके पावर के बट्टा में जाके बैठ जाता है। तब पावर में 1 है तो 1 के बट्टा में जाके बैठ जाएगा। जब बैठ जाता है तो रूट खत्म हो जाता है। समझ गए? चलिए इतना को ऐसे लिखेंगे। फिर ये कॉमा है तो कॉमा, यहां पे 2 है, ये 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ, इसका पावर 1 है। कुछ नहीं है तो इसका पावर क्या है? 1 है। यहां पावर 1 छिपा हुआ रहता है। यहां से करनी में से 3 उड़ेगा ना, करनी में से 3 उड़ेगा तब पावर के बट्टा में, इसका पावर 1 है, 1 के बट्टा में जाकर बैठ जाता है। ये रूल है मैथमेटिक्स का। यहां से फितिंगी के तरह उड़ता है तो पावर के बट्टा में जाकर बैठ जाता है, पावर के बट्टा में जाकर बैठ जाता है। इतना को ऐसे लिखा। फिर कॉमा, यहां पे 2 है, यहां पे करनी में कुछ नहीं तो 2 है, तो 2 यहां से उड़ेगा तो इसके पावर के बट्टा में जाकर बैठ जाएगा। यानी 2 उड़ेगा तो पावर के बट्टा में उसी प्रकार बैठ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां से 3 उड़ेगा तो ये 4 का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 के बट्टा में जाकर 3 बैठ जाएगा। ये आप लोग समझ गए हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां पे समझेंगे। ये 3 ब्रैकेट में से लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 ऐसे ब्रैकेट में यहां लिख दिया, यहां पे गौर करेंगे 2 है तो ऐसे लिख दिया, यहां पे 4 है तो हम ऐसे लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला को जैसे के तैसे उतार दिया। देखिए 1/2 है, 1/3 है, 1/2 है और 1/3 है। तो इसके नीचे यहाँ 2 3 2 3 इसका एलसीएम ले लेंगे तो इन सबों का एलसीएम कितना होगा? 6 हो जाएगा। देखिए तो 6 हो जाएगा। जैसे 2 3, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, और 2 और 3 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 3 का लघुत्तम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, 2 के पहाड़ा कितना, और भिन्न के जोड़ बना रहे हैं, 2 के पहाड़ा, इस सब का एलसीएम ले लिया तो 6 हो गया। 2 के पहाड़ा कै बार में 6 आएगा? 2 3 6 3 बार में आएगा। 2 3 6 3 बार में, तो 3 में ऊपर का 1 से 2 3 6 3 बार में, 3 में ऊपर का 1 से गुना करेंगे तो यहां 3 हो, 2 3
तिहाई 6 3 बार में, तो 3 में ऊपर का 1 से गुना करेंगे 3, ये बट्टा वाला 2 नहीं लिखेंगे, ताकि बट्टा में 2 लिख दीजिएगा तो काम करने से क्या फायदा होगा, फिर तो बट्टे में आ जाएगा। इसीलिए बट्टा वाला 2 तिहाई 6 3 बार में 3 में 1 से गुना किया 3, बट्टा वाला 2 नहीं लिखाता है। चलिए 3 दूनी 6 2 बार में, 3 दूनी 6 2, तो 2 में ऊपर का 1 से गुना करेंगे 2, भिन्न के जोड़ बना रहे हैं, बट्टा वाला 3 नहीं लिखाएगा। देखिए 2 तिहाई 6 3 बार में, तो 3 में ऊपर का 1 से गुना करेंगे तो 3, ये बट्टा वाला 2 नहीं लिखाएगा। ध्यान दीजिएगा 3 दूनी 6 2 बार में, तो 2 में ऊपर का 1 से गुना करेंगे तो 2, बट्टा वाला 3 नहीं लिखाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखा जाए अब 3 के पावर 3 कितना 27 होता है, 2 के पावर 2 कितना होता है 4 होता है, और 2 का क्यू कितना होता है 2 के पावर 3 8 होता है 8। ध्यान दीजिए 4 का स्क्वायर 16। अब बता रहा है सबसे छोटा कौन है, तो 27 4 मतलब 8 और 16, इसमें सबसे छोटा कौन है, इसमें सबसे छोटा है क्या 4 है, सबसे छोटा 4 है, यानी इसको किसको बनाने से 4 आया है, इसी के सामने ये, यानी इसमें सबसे छोटा कौन है, इसके सामने ये है, यानी सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा इसमें कौन है, तो इसमें सबसे छोटा इसके सामने ये है, यानी √2 है, करनी में 3 है, यानी सबसे छोटा इन चारों में यही होगा। उतार लीजिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो हम ऐसा भी और बताएंगे, आप देखते रहिए। ध्यान दीजिएगा वही सवाल है, लेकिन इसमें इससे पहले वाला में छोटा पूछा था, इसमें बड़ा पूछा है। ध्यान दीजिएगा इन चारों में से सबसे बड़ा कौन है, इससे पिछले सवाल में चारों में से सबसे छोटा कौन है ये पूछा था, और इसमें पूछ रहा है कि चारों में से सबसे बड़ा कौन है, इसमें कौन सबसे बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, तो अभी हम बताया है कि इसको ऐसे लिख सकते 4, यहाँ पे 3 जाता है तो 1/3 हो जाएगा, यानी 4 के पावर में कुछ नहीं है तो इसके पावर में 1 है, पावर में कुछ नहीं तो छुपा रहता है 1, पावर में कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है। ये 3 यहाँ से फितिंगी के तरह उड़ता है ना, यहाँ से उड़ता है तो 4 के पावर में जो रहता है उसके बट्टा में चला जाता है, तो यहाँ से 3 उड़ा तो इसके पावर में 1 है तो 1/3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 4 के पावर कुछ नहीं तो 1 है तो 1/3। उसी तरीके से इस 6 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 4 यहाँ से उड़ेगा तो पावर के बट्टा में जाके बैठ, यहाँ से फितिंगी के तरह उड़ता है तो पावर के बट्टा में जाकर बैठ जाता है। ध्यान दीजिएगा बहुत आसान है। यहां से ध्यान दीजिएगा, आप गौर करेंगे यहां से उड़ेगा तो इसके 15 के पावर कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 के बट्टा में 6 हो जाएगा। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा ये 6 हो जाएगा बट्टा में। उसी तरीके से 245 है, ध्यान दीजिएगा यहां से 12 उड़ेगा तो 1/12, 12 फितिंगी की तरह उड़ेगा तो इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है, 1 के बट्टा में चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ध्यान दीजिएगा। अब हमने बताया कि 4 को 4 लिखेंगे और 1/, देखिए 4 को 4 लिखा, यहाँ पे 6 है तो 6, फिर यहाँ पे 15 है, 15 है तो 15, फिर यहाँ पे 245 है। ध्यान दीजिएगा इसको जैसे कि तैसे, और इसके बट्टा में क्या है देखिए एक पावर में 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, तो यहाँ 3 4 6 और 12 का एलसीएम देखिए 3 4 6 और 12 का एलसीएम लीजिएगा ना तो इस सब का एलसीएम 12 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए देखिए 3 4 6, 3 से कट जाएगा, 4 से 6 से कट जाएगा, हाँ इसका एलसीएम 12 होगा। 3 4 6 और 12 का एलसीएम 12। अब ऊपर में ही भिन्न के जोड़ बनाएंगे। देखिए 3 चौका 12, कै बार में 4 बार, 3 चौका बार 4, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, 3 चौका 12, 4 बार में 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, बटा वाला 3 नहीं लिखेंगे तो देखिए बटा में 3 नहीं लिखना है, ताकि लिख दीजिएगा तो फिर बट्टे में आ जाएगा, तो काम करने से क्या फायदा हुआ। 4 3 बार, 3 बार में, तो 3 में ऊपर का 1 से गुना करेंगे 3, बट्टा वाला 4 नहीं लिखाता है। ध्यान दीजिएगा 6 दूनी 12, 2 बार में, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, बट्टा वाला 6 नहीं लिखाएगा। 12 के 12 एक बार में, 12 के 12 एक बार में, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, देखिए 12 के 12 एक बार में, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, बट्टा वाला 12 नहीं लिखाता है। अब ध्यान दीजिएगा 4 के पावर 4 कितना होता है 256 होता है, 4 के 4 बार गुना कीजिएगा 256। 6 का क्यू 216,
15 का स्क्वायर 225 होता है। ई पावर 1 को गोली मारिए तो 245 है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, ये 216 है, वो 245, 225, सबसे बड़ा कौन है? 256 सबसे बड़ा। इसमें सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है? 256, यानी 256 इसको बनाने से आया है, यानी सबसे बड़ा ध्यान दीजिएगा कौन हो जाएगा? करनी में 3 और रूट अंडर 4 करनी में 3, यही हो जाएगा सबसे बड़ा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए हैं। अगर ये आपको इस समझ में आ गया है तो आगे अभी और अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। पहले इसको उतारिए। तो ध्यान दीजिए, उसी से रिलेटेड ये भी सवाल है, उसी टाइप का ये भी है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, इतना और इतना में सबसे छोटी कौन है? ये सब सवाल निश्चित पूछा जाता है। आप किताब वगैरह में देखेंगे ये सब खूब होगा, और कौन साल में पूछा हुआ है, कौन एग्जाम में, सब लिखा हुआ भी होगा किताब में, सेट में, सब में मिलेगा ये सब सवाल। ध्यान दीजिएगा, इतना में सबसे छोटी कौन है? ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो सबसे पहले देखेंगे कि 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25। इसमें एक अंक के बाद दशमलव है, तो स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायरिंग का रूल होता है। स्क्वायरिंग मतलब क्या? वर्ग का नियम होता है कि प्रश्न में जितना अंक के बाद दशमलव होगा, आंसर में, क्वेश्चन में जितना अंक के बाद दशमलव होगा, आंसर में उसके डबल अंक के बाद होगा। तो इसमें 1 अंक के बाद है तो इसमें आंसर में 2 अंक के बाद होगा। इसमें 1 अंक के बाद है तो स्क्वायर कर दिया तो 2 अंक के बाद। बात समझ रहे हैं ना? अगर क्वेश्चन में 2 अंक के बाद है तो आंसर में 4 अंक के बाद। स्क्वायर करने का स्क्वायर का नियम होता है, क्वेश्चन में 5 अंक के बाद तो आंसर में 10 अंक के बाद। तो इसमें 1 अंक के बाद है तो इसमें 2 अंक के बाद होगा। चलिए, इसका यही हो जाएगा। अब 7 रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7। 49 का क्या होता है? 7। और क्वेश्चन में 2 अंक के बाद दशमलव है, मतलब ये रूट के अंदर में 2 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर 1 अंक के बाद। ताकि रूट का मतलब होता है कि रूट के अंदर में कोई भी चीज 2 गो है ना, तो बाहर निकलेगा तो 1 होगा। रूट के अंदर में 2 गो 2 है तो बाहर निकलेगा 1 2 हो जाएगा। तो रूट के अंदर में 2 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ताकि इसका 7 होता है और 2 अंक के बाद है तो बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे घनमूल है, वर्गमूल है, घनमूल है। यहाँ इसको रूट का मतलब वर्गमूल है, करनी में क्यों है तो घनमूल है। तो यहाँ पे 8 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 8 का घनमूल 2 होता है। 8 का क्यू कितना होता है? 2 होता है। 3 अंक, जैसे घनमूल में क्या होता है? घनमूल में कि 3 गो के बदला में 1 गो बाहर निकलता है। तो अंदर में 3 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर में 1 अंक के बाद दशमलव होगा। बात समझ रहे हैं ना? अंदर में 3 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर में 1 अंक के बाद है। घन मतलब 3 होता है। तो 3 गो के बदला में बाहर में 1 गो निकलता है घनमूल में। वर्गमूल में 2 के बदला में बाहर में, तो वर्गमूल है तो 2 गो के बदला में तो 2 अंक का 1 अंक, लेकिन इसमें 3 अंक का 1 अंक होगा ताकि घनमूल है। बात समझ गए? और ये तो जैसे कि तैसे है। अब इसमें पता चल रहा है कि सबसे छोटी कौन है। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा कौन है यही बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे छोटा कौन है वो चेक करके आप देखिए, दिमाग लगाइए कि सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दशमलव के पहले रुपया और दशमलव के बाद पैसा। तो ये 0 रुपया 25 पैसा है। 0 रुपया क्या है? 25 पैसा है। और दशमलव के बाद 0 दे देने से भी कोई फर्क है। तो 0 रुपया 25 पैसा है, लेकिन 0 रुपया 70 पैसा है। तो इससे बड़ा है, इससे ही बड़ा है, लेकिन इससे ही छोटा है। ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद 0 दे देने से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो 20 पैसा है। दशमलव के पहले रुपया, दशमलव के बाद पैसा। तो ये क्या है? 0 रुपया 25 पैसा, 0 रुपया 70 पैसा, 0 रुपया 20 पैसा और 0 रुपया क्या है? 23 पैसा। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? 23 पैसा से कम न है 20 पैसा, यानी चारों में सबसे छोटा कौन है? 70 पैसा है, 25 पैसा है, 23 पैसा है, 20 पैसा, यानी सबसे छोटा यही है। तो यहाँ 0 दशमलव के बाद हम अपना मन से समझाने के लिए दिया था, यानी सबसे छोटा ही कौन है? ये वाला। तो ये वाला मतलब इसके सामने ये वाला है, यानी सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, करनी में क्यों है? 0.008 सबसे छोटा यही हो जाएगा। आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बताते हैं।
ध्यान दीजिएगा, ये सवाल भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखा जाए। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। इतना 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 इतना, ये चारों को आरोही क्रम में लिखना है। ये चारों को आरोही क्रम में, ये सेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के लिए बड़ा छोटा जानना जरूरी होता है। आरोही क्रम में लोग कैसे लिखता है सेंडिंग ऑर्डर में? सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में लिखा जाता है। यानी आरोही क्रम में लिखने के लिए या अवरोही क्रम में लिखने के लिए पहले बड़ा छोटा जानना जरूरी है। तब पहले हम जानेंगे कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तब ना आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहां पे गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा क्या है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, बात को समझेंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकते, देखिए तो 2.89 जैसे कि तैसे उतार दिया, यहां पे बटा में 10, ताकि जाए एक अंक के बाद दशमलव हटेगा, एक अंक के बाद दशमलव हटता है तब बट्टा में एगो जीरो, यानी दशमलव एक अंक के बाद हटता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बट्टा में 10, तो 5 का 5 एक बार में, और 5 दूनी 10, यानी 1/2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं। इसका पावर क्या है? 1/2। 1/2 को हम फिर ऐसे लिख सकते हैं 2.89। अरे कहने का मतलब है कि यही न यहाँ से फितिंगी के तरह हटता है तो एक यहाँ कुछ नहीं तो 2 है, तो इसके यहाँ से 2 उड़ता है तो एक पावर के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 के बट्टा में 2 चला जाता है। यहाँ कुछ नहीं तो 2 रहता है, तो ये 2 उड़ता है, तो ये पावर के बट्टा में, इसके पावर के बट्टा में 2 चला जाता है। यहाँ पावर कुछ है तो 1 के, तो जब ई वाला यहाँ चला जाता है तो फिर यहाँ आ जाएगा। जैसे ई वाला जब हटेगा, 1/2 हटता है ना तो रूट चढ़ता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब ये वाला 2 यहां से हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, यही 2 यहां से जाएगा तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक, अभी पिछला सवाल में ये बात बताया था, ये बात पिछला सवाल में बताया है, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसी को 1/2 को रूट भी लिख सकते हैं। 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट होता है। ध्यान दीजिएगा, आप जैसे इसी को थोड़ा देर के पहले इसको हम अभी नहीं समझाया था कि जब यहाँ से कुछ नहीं पावर तो वो 1 है, तो यहाँ से 2 हटेगा तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर मतलब इसको लिख सकते हैं 2.89, और यहाँ से उड़ेगा तो इसके पावर के बट्टा में चला जाएगा। अभी सिखाया था ना, तो ये 2 है, कुछ नहीं तो 2 है, तो इसके पावर में 1 है, बट्टा में 2। तो जब ई ऐसे हो सकता है तो फिर ये भी तो ऐसे हो सकता है। अब 289 किसका होता है? 17 का स्क्वायर 289। रूट के अंदर में 2 अंक के बाद दशमलव है, तब बाहर में 1 अंक के बाद दशमलव, यानी इसको सॉल्व करने से इतना आया। फिर ध्यान दीजिएगा, ये कॉमा है तो कॉमा, ये कॉमा है तो कॉमा, फिर इसको ध्यान दीजिएगा, ये 2 है तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर कितना? 25। 5 का स्क्वायर कितना? 25। ध्यान दीजिएगा, 1 अंक के बाद दशमलव है तो स्क्वायर कर देने के बाद ये 2 अंक के बाद, 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, 5 का स्क्वायर 25। स्क्वायर का नियम होता है कि क्वेश्चन में 1 अंक के बाद दशमलव तो आंसर में 2 अंक के बाद दशमलव। तो ध्यान दीजिएगा, 2 रुपया में से 25 पैसा घट जाएगा तो कितना बचेगा? 1 रुपया 75 पैसा। 2 रुपया में से ही 25 पैसा है, घट जाएगा तो 1 रुपया 75 पैसा बचेगा। यानी इसको सॉल्व किया तो ये आया, और इसको सॉल्व किया तो लास्ट में ये वाला आया, इसका लास्ट में ये आया। ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पे जैसे √3 का वैल्यू होता है 1.732, जैसे √2 का वैल्यू लोग को याद रहता है ना, √2 का वैल्यू क्या होता है? 1.414 √2 का वैल्यू होता है। उसी तरीके से √3 का वैल्यू होता है। कंपटीशन का तैयारी करने वाले विद्यार्थी को ये सब वैल्यू याद रहना चाहिए। √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू, ये सब याद रहना चाहिए। तो √3 का ही वैल्यू होता है 1.732। ध्यान दीजिएगा, सब किताब में वैल्यू लिखा हुआ रहता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसका वैल्यू ही हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए इसको अब इसको निकालेंगे। देखिए इसका आ गया, लास्ट में ई वैल्यू आ गया, इसका ई वैल्यू आ गया, √3 का ये होगा। तो अब इसका देखेंगे क्या होगा। 8 का क्या होगा? 2 आई क्यू है, क्यू मतलब क्या? घनमूल। अभी थोड़ा देर पहले बताया था, घनमूल में 3 अंक के अंदर में 3 अंक के बाद दशमलव है, तब बाहर में 1 अंक के बाद दशमलव होगा। घनमूल का 8 का क्यू कितना होता है? 2 का क्यू 8 होता है। तो 2 अंदर में 3 अंक के बाद है तो बाहर में 1। घनमूल में 3 गो के बदला में 1 गो, और वर्गमूल में 2 गो के बदला में
में एगो, तो इसका वैल्यू ये होगा। यानी तो देखिए 1 रुपया इस बाद में दशमलव के बाद 0 दे सकते हैं। 1 रुपया 70 पैसा है, 1 रुपया 75 पैसा है, 1 रुपया 73 पैसा, 2 अंक लिखो ना 73, 2 अंक देखो, 1 रुपया 73 पैसा है। और ये क्या है 0 रुपया 20 पैसा, तो 0 रुपया 20 पैसा है। इसके बाद कुछ नहीं तो 0 दे सकते हैं। यानी सबसे छोटा यही है, सबसे छोटा यही है ना। यानी सबसे छोटा कौन है, ये वाला, सबसे छोटा ये वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं करनी में क्यों 0.008, जन्ने नोक तन्ने छोट, आरोही क्रम में लिखना है तो पहले छोट का फिर इससे बड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये 1 रुपया 70 पैसा होगा। मतलब ये 1 रुपया, इससे ये सबसे छोटा ये है, और थोड़ा सा 1 रुपया 70 पैसा ही तो 75 पैसा, 73 पैसा ही 75 पैसा, तो इसके बाद ये होगा। ये कहने का मतलब कि ये वाला होगा 2.89। ध्यान दीजिएगा 2.89, इसका पावर क्या है 0.5। ध्यान दीजिएगा, जन्ने नोक तन्ने छोट, इधर छोटा आगे बड़ा होते जा रहा है। अब 1 रुपया 75 पैसा, 1 रुपया क्या है 73 पैसा, तो 1 रुपया 73 पैसा किसका आया है √3 का, तो ये √3 है। ध्यान दीजिएगा, और सबसे बड़ा कौन होगा, जो सबसे बड़ा सबसे लास्ट में लिखाता है, तो 1 रुपया 75 पैसा किसको बनाने से आया, इसको। ध्यान दीजिएगा 2 माइनस 0.5 इसका स्क्वायर, यानी यही लिखा गया आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में। उतार लीजिए, ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है, आरोही क्रम में लिखना था, ये आरोही क्रम में हो गया, उतारिए इसको आप। तो ध्यान दीजिए वही सवाल है, लेकिन इसमें अवरोही क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिखने के लिए बड़ा छोटा जानना जरूरी है। घटते क्रम में कैसे लिखाता है, सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और सबसे छोटा सबसे लास्ट में। ऐसे ही ना घटते क्रम में होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो बड़ा छोटा जानने का तरीका हम सिखा दिए हैं। 4 लिखेंगे और यहाँ पे 3 उड़ेगा तो 1/3 लिखाएगा। इसका 4 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ से 3 उड़ता है तो 1 के बट्टा में चला जाता है। 2 है, यहाँ पे करनी में कुछ नहीं तो 2 छुपा, यहाँ पे 2 छुपा रहता है। आइए 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला 2 यहाँ से उड़ेगा तो पावर के बटा में आ जाएगा, इसका पावर में कुछ नहीं, 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 है। ये वाला करनी वाला 2 उड़ के जाके बैठ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 है, इस 6 जाके करनी में से उड़ के 1 के बट्टा में, पावर कुछ नहीं, 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 के बट्टा में बैठ जाएगा। उसी तरह से ये 1/4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम बताया है आपको, ध्यान दीजिएगा कि 4 को जैसे के तैसे, ये 2 को जैसे के तैसे, ये 3 को जैसे के तैसे, ये 5 को जैसे के तैसे। गौर करेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 है, ये 2 है, ये 6 और ये 4, इस सब का एलसीएम ले लीजिए। तो ये सब का एलसीएम 12 होता है क्या, देखिए तो। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 3, ध्यान दीजिएगा यहाँ 6 में 2 से गुना कर देंगे तब 12, 12 को 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, 4 भी काट, हाँ 12 इसका एलसीएम होगा। तो ये 3, 2, 6 और 4, इस सब का एलसीएम कितना 12। अब यहाँ पे 3 चौका 12, 4 बार में था, 3 चौका 4, 4 में ऊपर का 1 से गुना किया 4, बट्टा वाला 3 नहीं लिखाएगा। 2 छक्का 12, 6 में ऊपर का 1 से गुना किया 6, बट्टा वाला 2 नहीं, 6 दूनी 12, 2 में 1 से गुना किया 2, 4 3 12, 3 वाला 3 में 1 से गुना किया 3। अब ध्यान दीजिएगा, 4 के पावर 4 कितना होता है 256, 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 64 होता है, 2 के पावर 5 32 होता है, 2 के पावर 6 64 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो अवरोही क्रम में लिखना, अवरोही मतलब क्या, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में सबसे बड़ा सबसे पहले, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 256, यानी सबसे बड़ा यही है। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे सबसे बड़ा ये वाला है, यानी जिधर बड़ा है उधर ऐसे होगा, जन्ने नोक तन्ने छोट, उधर छोटा जाएगा इधर बड़ा, यानी सबसे बड़ा है। अब बड़ा कौन है ये 125, किसको बनाने से आया है, ध्यान दीजिएगा √5 और करनी में 4। अब कौन है ये वाला, ये बड़ा, ध्यान दीजिएगा, तो किसको √2, तो ध्यान दीजिएगा √2, ध्यान दीजिएगा।
और ध्यान दीजिएगा सबसे छोटा जन्ने नोक तन्ने छोटे, इधर बड़ा उधर छोटा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है? 9, यानी सबसे छोटा है। ध्यान दीजिएगा √3 और करनी में 6। ध्यान दीजिएगा देखा जाए कि घटते क्रम में हो गया, घटते क्रम में, अवरोही क्रम में, तो उतार लीजिए। लास्ट एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, पहले आप उतारिए इसको। ध्यान दीजिएगा ये सवाल को देखा जाए, पूछा हुआ सवाल है एग्जाम में, निम्न में से कौन सबसे बड़ा है? चारों में से सबसे बड़ा कौन है? ध्यान दीजिएगा, हालांकि एक्सपर्ट बंदा डायरेक्ट पकड़ लेगा कि चारों में से सबसे बड़ा सी है। जिसको अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो डायरेक्टे पकड़ लेगा कि यही सबसे बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले देखिए कौन बड़ा हम दिखाते हैं। पहला का 3 को जैसे के तैसे, 2 को जैसे के तैसे, 3 और 2 को जैसे। देखिए 2 का स्क्वायर कितना ऊपर, 3 और 2 को जैसे, ये 2 का स्क्वायर कितना है? 4, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर से काम करेंगे, 2 का स्क्वायर 4। चलिए फिर 3 है तो 3 है, 2 के पावर 4 कितना होता है? 2 के पावर 4 16। देखिए सिंपल है, वो सिंपल है एकदम। 3 है तो 3, ये 2 है तो 2, ये दोनों का काम करेंगे इसका, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अब ध्यान दीजिएगा देखा जाए, ये 3 है तो 3, 2 के पावर 4 कितना होता है? 16, यानी इसको सॉल्व किया तो 3 के पावर कितना हो जाएगा? 16। देखिए दोनों दो कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन दोनों दो है, विद्यार्थी को दोनों एक ही लगता है। पावर पर पावर पर पावर हो, पावर पर पावर पर पावर हो, ब्रैकेट लगा 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 हो, पावर पर पावर पर पावर हो, ब्रैकेट लगा 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 हो, तो सारा पावर आपस में गुना हो जाता है। पावर पर पावर हो, अब ब्रैकेट लगा 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 हो, ब्रैकेट लगा लगा लगा, पावर पर पावर ब्रैकेट लगा है, तो सब पावर गुना हो जाएगा। 2 गुने 2 गुने 2, तो ये सब गुना हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसमें क्या था कि पावर पर पावर है, लेकिन ब्रैकेट लगा लगा नहीं है, तो इसका सॉल्व करने का दूसरा तरीका है। लेकिन इसको सॉल्व करने का बहुत विद्यार्थी को दोनों एक ही लगेगा, दोनों दो बात है। पावर पर पावर है, लेकिन इसमें ब्रैकेट लगा लगा है, इसमें ब्रैकेट लगा लगा नहीं है। तो लगा लगा वाला का तरीका है कि सारा पावर गुना हो जाता है। 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा 3 के पावर। लेकिन इसका तरीका दूसरा है सॉल्व करने का। 3 को 3, 2 को 2, 2 के पावर 2, ऊपर से सॉल्व करते आते हैं। 2 के पावर 2 4, फिर 2 के पावर 4 16, ऐसे। तो इसका है 3 के पावर 16, इसका है 3 के पावर 8। और ध्यान दीजिएगा, और ये तो सीधे पता है कि 3 के पावर देखिए 222 है, तो 3 को 16 बार गुना करना है, 3 को 8 बार गुना करना है, और 3 को 222 बार गुना करना है। तो किसका आंसर ज़्यादा आएगा? 16 बार गुना करने पर कि 8 बार गुना करने पर कि 3 को 222 बार गुना करने पर? ये सबसे बड़ा आएगा। ये तो है 32 के पावर, सॉरी 32 के पावर नहीं, सॉरी ये 3222 है, 3222 है। तो ये 3222 से ही बड़ा होगा। 3 को 222 बार गुना कीजिएगा ना, तो इससे भी वैल्यू बड़ा होगा। यानी सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यही पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो ठीक है, आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए। लगातार रोज वीडियो आता है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, यू लाइक मैथमेटिक्स बाय माधव सर। ठीक है, तो आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए।